सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुख से हो, किसी को दुख ना हो, रोग मुक्त रहे और सबका जिंदगी मंगलमय। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा जिन्हें देवों का इंजीनियर माना जाता है। देवों के इंजीनियर यानी देव वो होते हैं जो सभी के अस्त्र और शस्त्र के निर्माता होते हैं। तो ये जो विश्वकर्मा है जो देवों के अस्त्र और शस्त्र के निर्माता है। हम जानते हैं कि आखिर क्यों विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा के 7वें पुत्र, जिन्होंने स्वर्ग से द्वारिकापुरी तक की रचना की। स्वर्ग से द्वारिका तक की सफर को तय करना और उनके बारे में सटीक जानकारी आपको श्री कृष्ण में जरूर मिला होगा, जहां पे आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण के कहने पर कर्मा जब सुदामा की पत्नी के पास जाते हैं और सुदामा की पत्नी को कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कहने पर आपके घर का निर्माण करने के लिए आया हूं, लेकिन उनकी पत्नी उनको मना कर देती है और कहती है कि अगर आप मेरा महल का निर्माण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप बाहर जाए और बाहर देखें कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं। सर्वप्रथम आपने उसका निर्माण करें। अगर आप उनका निर्माण कर सकते हैं तभी आप मेरे घर का निर्माण करें। उनकी इस परायणता से काफी कायल हो गए विश्वकर्मा और ये देखकर वो सोचे कि इस समय जब लोग केवल अपना ही स्वार्थ में लिप्त होते हैं तो ये ऐसी महिला है जो कि सर्वप्रथम दूसरों का चाहती है तब अपना सुख चाहती है। तो उन्होंने उसके पास नतमस्तक होते हुए सर्वप्रथम उन्होंने उनके गांव के सारे लोगों का महल निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा का जो है महल का निर्माण किया। यह बात इस चीज को दिखाता है कि हमें किस प्रकार दूसरों के लिए भी प्रायम होना चाहिए। मतलब आज के दिन जब लोग केवल अपना और अपने के लिए पीछे पड़ते हैं तो क्या ऐसा जरूरी नहीं कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचें। तो इसी वचनों के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मैं संजीव तिवारी। आज का मोटिव मेरा ये बताना नहीं है स्टूडेंट्स, मेन मोटिव है कि हम आपको आज कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि काफी नया है। सोमरस, जिसका बारे में आप देव पुरी में भी इसका चर्चा किया गया है, हमारे ग्रंथों पे भी इसका चर्चा किया गया है। आखिर होता क्या है सोमरस? सोमरस एक प्रकार का पौधा होता है जिसका प्रयोग हमारे देवी देवताओं के द्वारा हमारे ग्रंथ के अनुसार वे अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए किया करते थे। ये सोमरस एक प्रकार का पौधा होता है जो हमारे शरीर के आयु को काफी लंबा कर देता है, मतलब हमारे एज को काफी बड़ा कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम जब कुछ समय बाद अपने बुढ़ापा के दहलीज तक पहुंचते हैं तो हमारे बुढ़ापा तक जाने से रोक देता है। आखिर सोमरस का क्या कंसेप्ट है? क्या सही में सोमरस उपलब्ध है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोमरस नाम का पौधा है जो कि भारत में बड़ा ही बिरला पाया जाता है। ये अफगानिस्तान में पाया जाता है और अफगानिस्तान तो अब जाओगे नहीं क्योंकि आप जानते हो कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान की स्थिति है। लेकिन आज मैं ये सोमरस का चर्चा क्यों कर रहा हूं ये आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे यहां कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो बड़ा ही अलग है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटलस लैब जो कि अमेरिका की एक कंपनी है और वहां के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा शोध किया जा रहा है जिसके तहत वे लोगों की आयु को लंबी करें। आखिर लोग अपना आयु लंबा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना जिंदगी में वो जैसा है वैसा ही दिखे, उसकी जवानी जैसे की तैसे दिखे। तो यह कैसे लोग चाहते हैं उसके बारे में तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एटलस लैब है वो किस कंसेप्ट पे काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो शरीर है वो 724 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
ये 724 लाख करोड़ कोशिकाएं क्या होती है कि समय के साथ साथ ये कोशिका धीरे धीरे हमारे शरीर से क्षीण होते जाती है। तो इन कोशिकाओं को क्षीण करने के लिए, क्षीण होने से रोकने के लिए एक स्टेम सेल्स का निर्माण होता है। तो ये जो एटलस लैब है वो इसी प्रकार का सेल्स का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे शरीर में आकर इस सेल को स्टेम सेल में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे शरीर में जो समय के साथ जो बुढ़ापा को वो रोक देते हैं, मतलब बुढ़ापा को आने से रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बूढ़ा तभी होते हैं जब हमारे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर ये क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों लोग जवान होना चाहते हैं? तो जैसा कि मैं बोला कि आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग कंपनियां पहले तो एक ब्यूटिशियन पे वर्क करती थी, जहां पे उन्होंने लोगों को सुंदर बनाने के लिए अब उनके जीवन को एटलीस्ट बुढ़ापा से पहले तक, मरने से पहले तक वो एज इट इज दिखे, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट बाजार में अब तक उनका भी मोटिव यही हुआ करता था कि लोगों को जैसा का तैसा उनके मृत्यु के पहले तक दिखाना। लेकिन अब कंपनियों ने जब देखा कि लोग अपने जिंदगी को बहुत ज्यादा जीना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, कुछ ऐसी पद्धति को डेवलप किया जाए जिससे लोगों का जिंदगी और डेवलप हो जाए। तो ये स्टेम सेल्स हमारे जिंदगी को अभी तो 100 से 150 साल, यानी अगर कोई व्यक्ति 80 साल जी सकता है तो उसमें 50 साल और जोड़ सकते हो, यानी वो व्यक्ति अब 130 साल जिएगा। तो इस प्रकार का वो उन्होंने रचना किया। अब मैं आपको बता दूं कि ये सेल प्रोग्रामिंग क्या काम कैसे करती है। ये विश्वकर्मा की भांति काम करती है। ये हमारे शरीर को रीप्रोग्रामिंग करती है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के अनुसार कि क्या रीप्रोग्रामिंग होता है। क्या मैं आपको एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर समझाना चाहता हूं कि हम लोग रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि अगर जो बनाया प्रोग्राम होता है उसमें अगर कुछ कमी होती है तो उसको रीप्रोग्राम द्वारा उसके अंदर की कमियों और खामियों को हटाकर उसको फिर से बिल्डअप करना, उसको रीप्रोग्रामिंग होता है। मतलब हमारा शरीर एक जो ईश्वर द्वारा ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया गया है, अब ईश्वर ने कुछ इसमें खामियां रखी क्योंकि कुछ न कुछ समय बाद इसकी कोशिकाएं खत्म होने जा रही है। तो हम या हमारे जो साइंटिस्ट है उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे शरीर को फिर से रीप्रोग्रामिंग करके हमारे जो शरीर के में उपस्थित जो कोशिका है जो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, उन कोशिकाओं को जो घट रही है मतलब क्षीण होते जा रही है, उन कोशिकाओं को क्षीण होने से रोकना। ठीक है, उन कोशिकाओं को क्षीण करने से रोकने का काम करती है। तो इनमें स्टेम सेल्स का अहम भूमिका होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हो सकता है कि 2030 तक ये काम करना शुरू कर दें, कि हमारा साइंटिस्ट कुछ ऐसा नैनो रोबोट्स का आविष्कार कर रहा है जो नैनो रोबोट आने वाले समय में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारे शरीर में छोड़ा जाएगा और ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये हमारे शरीर में इस प्रकार का काम करेगा कि हमारे शरीर में उपस्थित जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, ठीक है, और या जो ट्यूमर्स है, उस ट्यूमर को साफ करने का काम ये जो हमारा जो नैनो रोबोट्स है वो हमारे शरीर को पूरी तरह हमारे अंदर के जो डीएनए को है पूरी तरह बदल देने का काम करेगा। तो ये जो नया तकनीक जो डेवलप करना का काम शुरू हो रहा है जो साइंटिस्ट के द्वारा, ये काफी अलग है। ठीक है, अब सवाल ये उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स कि हमारे शरीर को जो साइंटिस्ट है वो किन तकाजों में बांटे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का 2 तकाजा होगा। एक जो गले से नीचे के पार्ट को डेवलप करना, मतलब हमारे गले से नीचे के पार्ट के शरीर की कोशिकाओं को डेवलप करना। ठीक है, उनका मानना है कि एक्चुअली साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा शरीर का निचला भाग की कोशिकाओं को अगर हम फिर से रीबिल्ड कर दे तो हमारा शरीर फिर से एक नवजीवन को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि अगर हम पूरी तरह अपने दिमाग को अगर पूरी तरह रिबिल्ड कर दे तो वो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपनी भावनाओं और विचारों को अगर मरने प्रांत तक भी देखूं तो क्या आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित हो?
अगर मैं आपको जो बता रहा हूं मेरे मरने पश्चात भी आप देख रहे हो तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हूं, क्योंकि मेरी भावना, मेरे विचार, मेरे मरणोपरांत भी आपके साथ साझा होता रहा। इसी कंसेप्ट को उन्होंने यूज करके उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कि क्यों ना हम व्यक्ति का दिमागी विचार, भावना को मरने से पहले ही एकत्रित कर ले। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो तो उसमें उपस्थित चिप, उसमें उपस्थित जितने डाटा को है यूज रिजर्व करके रखता है, और बाय डिफॉल्ट अगर उस मोबाइल में कुछ हो भी जाता है तो उस डेटा से हम फिर से उसको रिकवर कर लेते हैं, उसके अंदर के डेटा को। ऐसा ही कार्य वो उनके साथ कर रहा है, ताकि हमारा जो विचार है वो फिर से जिंदा रहे और वो व्यक्ति जो है आने वाले समय में अपने को अपग्रेड करता है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि आज के डेट में जो भागदौड़ की दुनिया है, जब लोग यहां हर कोई रोटी कपड़ा मकान के बाद उनके पास एक नया कंसेप्ट है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा जिए, तो मेरा विचार ये है स्टूडेंट्स कि हम एक इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलेगी, क्यों ना हम बहुत प्रयास करें, हम बहुत अपने आप को अपने को पैसा डेवलप कर ले, लेकिन मरना तो निश्चित है। बेहतर है कि हम ये देखें कि हमारा कर्म कैसा है और हम कर्म को इस प्रकार बनाए कि मरणोपरांत भी हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा व्यवहार के कारण लोग, हमारा समाज, हमारा देश हमको जाने। तो इस